नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन बूस्टर जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न को हम कैसे कैसे सोल्व करेंगे, किस टाइप के भिन्न हम एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फ्रैक्शंस या भिन्न ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी की, जिसमें इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर या इसको अंश बोलूँगा या इसको हर बोलूँगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में हमारे काम की हैं। फ्रैक्शन के केस में अगर मैं 1/2 आपसे पूछूं तो आप कहेंगे आधा है 0.5। ठीक है, 1/3 क्या होगा 0.33। ठीक है, 1/4 क्या होगा 0.25, 1/4। 1/5 क्या होगा 0.2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/6 क्या होगा 0.1666। ठीक है, ऐसे सम आगे तक चलते जाएगा। 1/7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे 0.142857 पे बार, ऐसे सेम चलता रहेगा ये। 1/8 क्या है 1/8 इज 0.125। ठीक है, 1/9 ये हम परसेंटेजेस में भी देखेंगे, पर अभी यहाँ देख लेते हैं 0.111 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होगा। 1/10 इज 0.1, यानी 10 से हम किसको भी डिवाइड कर लेंगे, एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट में डेसिमल चला जाएगा। 1/11 क्या होगा 0.09 पे बार, यानी 090909 बार। ये मतलब एक सिंपलेस्ट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। 1/12 क्या होगा 0.083, है ना, 0.083। ये भी हम आगे वैल्यू देखेंगे, मतलब 3 आगे चलते चला जाएगा वैसे तो ये। 1/13 इज 0.0769। ठीक है, ये भी हम सब परसेंटेज में देखेंगे। 1/14 देखते हैं क्या होगा। इस 1/7 का आधा है, कितनी वैल्यू होगी इसकी 0.0714 एंड सो ऑन। ठीक है, 1/15, 1/15 क्या होगा 0.0666 एंड सो ऑन। 1/16 क्या होगा 0.065। ये सब याद है हमें तो, बट आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ें हैं। 1/17 क्या होगा 0.0588, परसेंटेज में तो 588 होता है ना। अच्छा 5.88। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यूज़ देखते हैं। 1/17 हो गया। अब कुछ और वैल्यूज़ देखते हैं। 1/18 देख लेते हैं। 1/9 का आधा होगा 0.055। हाँ, क्योंकि वो 11 11 11 11 ऐसे चलता रहता है, तो उसका 55 हो गया है ना। 555 ऐसा चलता रहेगा। और 1/19 की देख लो 0.0526, बिल्कुल। और 1/20, 1/20 क्या होगा 0.05। 1/21 काम का नहीं है, 1/22 देख लो। 1/22 किसका आधा होगा 1/11 का, 0.450 आ जाएगा, क्योंकि हाँ परसेंटेज नहीं है ना, 45 और 45। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। एक बटे, अब देख ले 22 है, 1/25 देख लेते हैं। 1/25 क्या होगा 1/25 हो जाएगा आपका 0.04, है ना, सिंपल ही है ये तो। 1/30 देख लो, 1/30 0.33, 0.033। और 1/40 0.025। और 1/50 क्या होगा
0.02। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए और ये हम देख भी लेंगे, ठीक है, आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। देखिए, कभी हमारे पास एक फ्रैक्शन आया 1/12, उसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? देखो 1/12 जो है वो 3 × 4 की मल्टीप्लाई है, 3 × 4, ठीक है। तो हमें उसे लिखना पड़ेगा 1/3 माइनस 1/4, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस कितना है इनका? 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे लिखूंगा, ये यहाँ पे छोटे वाला आएगा, क्योंकि अगर नीचे छोटा है ना, नीचे अगर छोटा है तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन होगा ना, ये बड़ा होगा, ठीक। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोई और एग्जांपल बताइए मुझे। एग्जांपल है जैसे 1/30 ले लो। 1/30 क्या होगा? 1/5 × 6, तो कितना होगा? 1/5 माइनस 1/6, ठीक। बट क्या हो अगर डिफरेंस 1 ना हो, मतलब 1/70 ले लूँ। 1/70 को दो रूप से लिख सकता हूँ मैं, 7 × 10 या फिर 14 × 5। तो ये हो जाएगा छोटे वाला 1/7 माइनस 1/10, है ना। और यहाँ पे 1/5 माइनस 1/14। बट मेन बात क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, घटाव क्या है, इनमें अंतर कितना है? वो है 3 का, और यहाँ पे कितना है? 9 का। तो उसी से ही ध्यान देना, उसी से ही मैं क्या करूँगा, क्या कर दूंगा? उसी से ही मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ से यहाँ क्या करूँगा मैं, कितने कितने का डिफरेंस है? 3 का, 1/3 कर दूंगा। और यहाँ पे कितना है? 9 और 5 14 है ना, 1/9 कर दूंगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे, आगे कभी ना कभी आपके एग्जाम में कोई सीरीज ऐसे पूछेगा, उन सीरीज को इस टाइप से लिखूंगा मैं, ठीक। मैं और भी बढ़िया आपको सीरीज बता सकता हूँ, पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जब हम कभी भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सीरीज़ों को पढ़ेंगे आगे। चलिए और देखते हैं कुछ। मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि मैजिक ऑफ 1/7, 1/7 क्या मैजिक लेके आता है। बहुत ही मैजिकल नंबर है, जरा इसको ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, पहले बात तो मैं आपको 1/7 की वैल्यू याद करवा देता हूँ। 1/7 0.14, 7 का दूना 28, इसका दुगुना 56 है। पर मेन बात क्या है कि 56 अगर लूंगा तो यहाँ भी आगे कुछ ना कुछ आएगा, वो कैरी 1 दे देगा, इसको 1 हासिल दे के यहाँ 7 बना देगा। तो डायरेक्टली मैं उसको देखूंगा कि यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 7। तो 0.142857। अब जरा मैं इसको, इस चीज को, ये जो आपका 0.142857 को नंबरिंग दे लेता हूँ, उसके ऊपर नंबर लिख लेता हूँ। देखो सबसे छोटा कौन है? 1, तो इस पे 1। फिर कौन है उससे बड़ा? 2 दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे 4, चौथे पे 5, पांचवे पे 6, और फिर लास्ट में छठे पे 8। अब मैं आपसे कहूँ, देखो ध्यान देना, मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे 2/7 की वैल्यू बता दे। 2/7 की वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो मैं 2 को पकड़ूंगा, 0 पॉइंट तो रह गई। 2 से आगे की जो भी वैल्यू है, ये जो सेकंड पार्ट है, इससे आगे की 2856, ठीक है, 57 है, सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या था? 7। कंफ्यूज नहीं होना, वो थोड़ा सा मैंने, ठीक है, 57। और फिर से घूम के यहीं पे आना है 14, वहां तक जहां से ये वैल्यू शुरू हुई, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा 3/7 की बताओ, तो जो तीसरे नंबर पे है 0 पॉइंट, है ना, 42857 इस पे पार, ये कंटिन्यूसली चलेगा। मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे और बता दे कुछ, जैसे मैं 5/6 की वैल्यू
5/7 की निकाल लो या कुछ भी 6/7 की निकाल लो। चलो 5 पे क्या है 7, 0.71, 0.714285 ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम 1/7 को ईजिली याद कर सकते हैं अगर 1/7 के केस में ऐसे भी कोई भी केस आए। वैसे परसेंटेज में क्या वैल्यू होती है, वो होती है 42.85% इसकी। ठीक है, तो वो सिंपल, हम इस चीज़ को भी हम परसेंटेज में देख लेंगे। अच्छा, अगर मुझे भाई 1/14 को देखना हो, 1/14 क्या होगा, इसका आधा ही तो होगा भाई। 1/7 का 1/2 होगा, जब भी तो नीचे आके 14 बना लेगा भाई, नीचे होके मल्टीप्लाई में, तो उसकी क्या वैल्यू होगी 0.071428। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक, इसी में देखते हैं हम थोड़ी और कुछ अच्छी बातें कि कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है। कंपेयर करना है फ्रैक्शन को हमें। ठीक है, भिन्नों को। मान लिया मैं आपको कहूँ कि 5/9 है मेरे पास, 8/14 है। 3/4 भी ले लो और एक और ले लो, 8/15 ले लिया मैंने। ठीक, बात सही। मुझे अगर इन में बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान, आपको ध्यान रखना। आप इन दोनों का अंतर ले लो। ऑब्वियसली है कि अगर सही वाला हमारा मतलब उचित भिन्न है तो वो तो बात क्या होगी कि नीचे बड़ा होना चाहिए, वो भी बताऊंगा आपको। चलो थोड़े आगे, तो 4 का अंतर आया, यहाँ कितने का अंतर आया 6 का, यहाँ अंतर 1 का है और यहाँ अंतर है 7 का। अब इससे ये जो नंबर आए ये इससे न्यूमरेटर यानी अंश को भाग दे लो आप। 5/4 कर लो, 8/6 कर लो, 3/1 कर लो और 8/7 कर लो। क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 1.25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.33, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये 3 ही आ जाएगा और ये कितने आ जाएगा 1.14 समथिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई, ये 3, तो ये ही लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा है। ठीक, और ये वैल्यू सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटा है। ठीक, इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर लूँगा, किसी भी भिन्न को कंपेयर कर लूँगा, कौन बड़ा कौन छोटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कुछ और। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वही सिंपल ही बात है, पर हम फिर भी देख लेते हैं। जैसे मैं 1/8 को घटाना है मुझे 1/24, 1/8 में से 1/24, तो क्या करूँगा, इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना होता है। कभी कभी ये कोप्राइम होते हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, या फिर इनको हिंदी में महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, उसमें कॉमन ना हो, 1 हो वो। ठीक है, तो 1 तो है नहीं यहाँ पे, 8 8 मतलब एलसीएम इसका कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही इसमें। तो बड़े वाले नंबर को, अगर ये दोनों आपस में मल्टीपल है, गुणज है, तो बड़े वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा। 8 को इससे डिवाइड करना होता है, 3 आया, 3 को ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, 3 ही आ गया। 24 को 24 से भाग दूंगा, 1 आया, 1 की इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/24 यानी 1/12। ऐसे ही मैं प्लस कर लूँगा, बीच में बस प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी हो जाए, बात समझ में आई। चलिए सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, कुछ और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं इनका। जैसे मैं आपको कहूँ 1/8 की मल्टीप्लाई मुझे 1/24 में ही करनी, तो नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ऊपर की ऊपर में, तो 1/8 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक, अब डिवाइड करना होगा, क्या होगा 1/8 इंटू 1/24। अगर मैं आपको इसका पूरा रूप दिखाऊं तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो इसका सर है ऊपर वाले फ्रैक्शन का, वो नीचे वाले के साथ जाएगा, पैर के साथ, और जो इसके पैर है इसके सर के साथ। ठीक है, इस टाइप से होगा। तो 1 की 24 में और 8 की 1 में, इस टाइप से फ्रैक्शन बनेगा। बट इसका डायरेक्ट तरीका क्या कर सकते हो कि आप इसको रिवर्स कर लो। ठीक है, ये अच्छा सॉरी यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवीजन कर रहे हैं ना हम, तो अब अगर मुझे डायरेक्टली करना है तो 1/8 करूँगा और मल्टीप्लाई में बदल लूँगा इसको,
ऑब्वियस सी बात है, मुझे मल्टीप्लाई में बदलना था इसलिए वो गलती से मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। इसको रिवर्स कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, इसका एक पलट दो इसको, ठीक है। तो 8 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 ही आता, ठीक। चलिए कुछ और अच्छे से मतलब डिवीज़न देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 8/9 को डिवाइड करना है, इस फ्रैक्शन को मुझे डिवाइड करना है किससे, 12 से। तो ध्यान रखो ऊपर वाला ऊपर वाले से डायरेक्ट कर सकता है, ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और जो ये है ये यहाँ नीचे सरक जाएगा, 2/9 तिये 27। और देखते हैं 26/5 डिवाइड 3। अब तो नहीं कट रहा, ये दोनों तो नहीं कट रहे आपस में, बस यहाँ इसको पूछा लो, तो 26/15। और इसको फिर से तोड़ के लिखूंगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। 15 एकम 15, जितने बचे वो यहाँ पे 15 और 11 26, और फिर 15, यही से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न होगा। और देख लेते हैं कुछ, जैसे डबल को देख लो, जैसे दोनों तरफ ऐसा ही हो, 7/8 ले लो, ठीक है। तो या तो बदल लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कितना होगा भाई, 28 × 8। वैसे तो यहीं से भी कट सकता था, बट मैं आपको, वो तो काट ही लोगे अब आप, है ना। 7 7 चौक 28, 4 से 4 कट गया, 8 आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और अच्छे से देख लेते हैं। 85:5/7 लेते हैं, इसको डिवाइड मुझे 15 से करना है। देखो ये होता क्या है असलियत में, ये चीज़ है क्या, ये इसका मतलब है कि 85, ध्यान रखना, प्लस 5/7, ये इसका मतलब ये है कि 85 तो पूरा है और 5/7 उसका एक हिस्सा है। अब इसमें जल्दी कैसे करें, क्या हम दोनों में ऊपर ऊपर से 5 कॉमन ले सकते हैं? अगर 5 कॉमन भी ले लिया 17 आ जाएगा, और 1/7, ठीक। और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 15 से, अगर मैं 15 से ना करूं तो इसको 1/15 लिख सकता हूं। 5 से यहाँ नीचे काट सकता हूं, 3 आ जाएगा। 17 7 119, 120/7, और नीचे 3 है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी जो एलसीएम में आएगा, 40/7 आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर, वैसे भी लिख सकते हैं 7×5 35 तो 5/7, ठीक। और भी देख लो, एक एग्जांपल चलो और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे 62.5 को डिवाइड करना 37.5 से। जब मैं आपको परसेंटेजेस सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 62.5 5/8 है, देखते ही, और ये 37.5 3/8 है, इसको भी देखते ही करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आप ये वैल्यू याद रख सकते हैं भाई, 12.5 वैल्यू होती है 1/8 की, तो ये 3 गुना है उसका, और ये 5 गुना है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो डिवाइड करना है भाई, डायरेक्ट ये तो कट ही सकता है, ये नीचे आ जाएगा 5/3, ठीक। तो आपको मैं भिन्न, असलियत में देखो भिन्न के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं किसके, किसी भी भिन्न के। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, उचित हो गया, ठीक है। ये हो गया विषम, इम्प्रॉपर, और थर्ड क्या है, मिक्स यानी मिश्रित। मिश्रित बात समझना आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ध्यान रखना। देखो अंश, ये तो आपको पता ही लग गया, ये अंश है, ये हर है। अगर उचित है तो हर हमेशा बड़ा होएगा, क्योंकि नीचे हम कहेंगे कि 4/3 है, इसका मतलब कोई चीज़ 4 है उसका तीसरा हिस्सा, तो ये जो टोटल हिस्सा होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इस केस में विषम अगर है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। मिश्रित में क्या है कि इस फॉर्म में लिखा जाएगा A/B/C, जिसका मतलब आपको मैंने बता दिया A + B/C, ठीक। तो आशा कर, मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसमें मैंने फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताया है, और फ्रैक्शंस को अच्छे से बताने की कोशिश की है, जिसमें मैंने
भिन्न को कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे इसको डिवाइड करें, कैसे जोड़े घटाएं, और कैसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, वो सब उस हर एक चीज़ पे, हर एक चीज़ पे हमने फोकस किया है। ठीक है, डिस्कस की है। तो आप ऐसे ही इसके साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ और पढ़ेंगे, कोई और सीरीज़ या कोई और टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।